Okay, so let us welcome. It is 9:35 और आज हम हमारे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं एंड सो लेट अस ऑल क्लैप एंड वेलकम विजय नायडू फ्रॉम नागपुर से हैं और उनके बेटे जो हैं ऋषि नायडू, दोनों आज हमें हमारे सेशन को इंस्पायर करने वाले हैं. We are going to share the magic thing in their life. Thank you. Welcome. So विजय भाई आप हैं? Yes. Sir. Okay, 1 minute. I will just pin you. Yeah. Okay, so let me introduce Mr. विजय नायडू. विजय नायडू जो हैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं नागपुर से और उनसे हम सुनेंगे. वॉल्यूम कम कर दीजिए. ओके. Okay. So thank you very much and welcome विजय जी नायडू. Okay. तो आप हमें बताएंगे कि आपने जो है ये कितने टाइम से ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं? सर ये तो आपसे मुलाकात हुई थी कोरोना के पहले से अपने चीफ इंजीनियर साहब के ऑफिस में, तो तब से आपके सेशंस लेता था. बट मैजिक बुक मैंने नवंबर में किया था. आचार्य सर बैठे, संजीव आचार्य जी, और थोड़ा दूर कर दो डिवाइस को दूर कर दो. हाँ, वो आचार्य सर बैठे, गुप्ता जी थे और गुरप्रीत मैडम किया था. ओके जी. ओके. तो विजय जी आप बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या जादू है, मतलब कितने टाइम से कर रहे हैं, ये कितने महीने हो गए? नवंबर से सर, अभी क्या 6 महीने समझ जाओ. 6 महीने से आप कर रहे हैं. आप पेंच में भी आए थे, आपको कैसा लगा पेंच आए थे तभी? सब पेंच में आए तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था और अद्भुत था बिल्कुल, मतलब वहाँ पे. और वो बीच में आखिरी आखिर का मेरा सेशन छूट गया था, वो जो मैजिक बुक का सेशन कर रहा था. बट स्टिल मैं वहाँ पे आया कि मैं चलो ये तो होता रहेगा. और जैसे कि सर आप मैजिक जो है उसमें जैसे आपने बोलते हो हमेशा कि हम दुनिया में क्यों आए, जस्ट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल. तो सक्सेसफुल का तो ठीक है, 2-4 जीरो का. हमारे एक मित्र है संतोष टावरी, वो हमेशा बोलते सक्सेस क्या है, पैसा 2-4 जीरो का फर्क है, और वो लगा रहता जीरो कमाने के चक्कर में. बट हैप्पीनेस जो है वो, जब मैंने मैजिक बुक किया मेरी लाइफ में ऐसा कुछ ये नहीं था, ब्रेकडाउन नहीं, बिल्कुल स्मूथ लाइफ थी, यानी कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथ. और मैं हमेशा सोचता है मेरी सक्सेस, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी लाइफ में कोई कुछ इश्यूज नहीं है, बस स्मूथ थी कर. बट जब वो मैजिक बुक करा, फर्स्ट टाइम किया, फिर सेकेंड टाइम और किया, तो बेंच में सर जब अरविंद साहब थे वहां पे, तो मैं उनकी स्माइल देख के ना बहुत ये हुआ था, मतलब अट्रैक्ट हो गया था कि ऐसी स्माइल कैसे कोई रख सकता चेहरे पे. वो स्टेज पे रहते, जब भी देखता था, जब वो पीछे जाके बैठते थे, मैं पीछे पलट के देखता था कि ये बंदे की स्माइल रियल है कि पीछे में नॉर्मल हो जाते. तो वो स्माइल कायम रहती थी, खाना खाने के टाइम बिल्कुल स्माइल सेम. तो मैंने उनको पूछा भी, सर स्माइल कैसे रख पाते आप? तो उन्होंने बोले स्टोरी है. देन मैंने सोचा कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, स्माइल तो ऐसी रहनी चाहिए. तो फिर बाद में मैंने जब सेकेंड टाइम ये किया मैजिक बुक, तो थोड़े दिन के बाद जब मेरे एक तो फ्रेंड और जिनको मैंने और कराया मैजिक बुक में, बहुत लोगों को लाया, तो वो लोग ने शेयर किया कि यार इसके पहले ना ऐसी अंदर से फीलिंग और खुशी कभी नहीं आई. खुशी आई, हंसे, मजाक किए, मस्ती किए, तो जो अंदर से आती है, तो मैंने भी रियलाइज किया यार बंदे को भी सेम टाइप की अंदर की खुशी लग रही है. देन मैंने रियलाइज किया, फिर अब बाहर से मालूम नहीं मेरी स्माइल कैसे दिखती है, आप लोग बताओगे, लेकिन अंदर से मैं हमेशा खुश रहता हूँ. बहुत बढ़िया फीलिंग रहती है. मैं दोस्तों मिलता, कहीं भी जाता हूँ, तो अंदर ही अंदर में कुछ अलग से फीलिंग प्लस कॉन्फिडेंस जो रहता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अब वो ये जो confidence चीज तो है, कभी नहीं था इसके पहले. ये देखो, आप एक चुंबक हैं. एवरीबडी लिसन टू दिस. आप एक चुंबक हैं. आपने उनकी स्माइल को अट्रैक्ट किया. आप जिस भी चीज की तारीफ करते हैं, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, वो आप अट्रैक्ट करते हो. सिंपल है. एक्चुअल में आपको भी अंदर से, हम अभी जो देख रहे हैं, यू आर नाउ पीसफुल, यू आर नाउ मोर हैप्पी देन व्हाट यू वेयर. इट इज बिकॉज यू आर अ मैग्नेट. अब आप किस चीज को बार बार अट्रैक्ट होते हो? किसी को लोगों का दुख दिखता है. मैं रोज सबको बोलता हूं, किसी का भी दुख को
अट्रैक्ट मत करना। नेवर गिव फीलिंग्स टू एनीबडीज पेन। अगर कोई मरने पड़ा है, भले कोई भी रहे, उसको इंस्पायर करो, उनके लिए कुछ करो, बट दुखी मत होना। इन्होंने क्या किया, अरविंद जी की स्माइल, अरविंद जी की खुशी को अट्रैक्ट किया, एंड उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किए हैं। इट इज सो सिंपल। ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई जादू हुए आपकी जिंदगी में शॉर्ट में? दूसरे भी ऐसे हुए थे सर कि एक प्लॉट था हमारे फादर का, जो मेरे ब्रदर ने वो ओनर को, जिसका भी प्लॉट था, उसको पैसे दे दिया था। वो कहाँ पे है प्लॉट हमने देखे नहीं, दोनों भाई ने। तो 10 साल से बस एक दूसरे को बोलते थे कहाँ है प्लॉट, कहाँ है प्लॉट। तो फिर मैंने जब पेंच में आया था, तो आपने जो जनरल दिए थे, उसके पहले भी आपने एक जनरल दिए थे कोरोना में, तो मैंने ऐसे लिखा कि चलो इसको देखते हैं करके। तो मैंने लिखा कि वो प्लॉट मेरे को मिल जाना चाहिए, उसके बाउंड्री एजेस सब मिल जाना चाहिए कहाँ पे है। तो अब 10 साल से तो मिला नहीं सर। अब वो अचानक एक 2-3 महीने के अंदर में अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, मेरा फ्रेंड बोला चल मैं दिखाता हूँ। और वो सर एकदम इतना इजी था और ऐसा स्पॉट पे एकदम सामने था। मैंने बोला यार इतना सिंपल, तो मैं क्यों 10 साल स्ट्रगल कर रहा था। फिर मेरे को समझ में आया ओके, मैंने वहां लिखा था, वहां मैनिफेस्ट किया था कि मेरे को 3-4 महीने में मिल जाना चाहिए। फिर एक फ्रेंड है हमारा जीतू गोपलानी, आप भी जानते हैं, रोड कॉन्ट्रेक्टर होगी, उसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्लोज किया कि मेरे को ना इसके एजेस नहीं मिल रहे, मैं चाहूँ कि वो मैं किसी के प्लॉट में चल जाऊँ या कोई मेरे प्लॉट में आए, तो मेरे को इसकी बाउंड्रीज और जितना प्लॉट का साइज होना वो मेरे को चाहिए करके। कैसा करूँ यार, बस बोल के छोड़ दिया। तो कुछ 2-3 महीने के बाद में सर वो डिपार्टमेंट में जाके उसी ने पैसे भरा, वो डॉक्यूमेंट्स जो थे, और पूरा डॉक्यूमेंट्स उसने, मतलब ऐसा भी नहीं बोला कि विजय किसी को भेज दे, ऋषि को भेज दे, मैं ला लिया, वो घर पे ला के दिया सर उसने डॉक्यूमेंट्स। तो मैं बोला घर पे आ गए, मैं जो चीज मैजिक। 10 साल से नहीं देख रहा था वो पेपर्स मेरे घर पे आ गए। अब देखो हुआ क्या। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू सो एवरीबडी अंडरस्टैंड। जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग हैप्पी इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड पीपल। अब इन्होंने जो है जिंदगी 10-15 साल से प्लॉट कहाँ है कुछ नहीं पता है। अब जब उन्होंने सोचा, पेंच में जब आए, तब यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। आपके पास इसके लिए नहीं है क्योंकि आपने मांगा ही नहीं। अब मांगा। विजय जी ने जो है उस प्लॉट के बारे में सोचा और मांगा कि ये प्लॉट कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते उनको पूरा अपना प्लॉट भी मिल गया। प्लॉट तो मिला, उसकी जो बाउंड्रीज जो हैं वो भी ऑटोमेटिक फास्ट घर बैठे हो गया काम। कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। अब ये सब होता कैसे है? अश्विन जी हमेशा रोज बोलती हैं कि जब हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम प्रकृति के नियम को समझते हैं, तो हमें अगर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, तो जनरली हमें ट्रैफिक नड़ता है। पर जब हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड ये सब प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ए से बी जब जाते हैं ना, तो हमें कोई ट्रैफिक नहीं लगता, हमारे काम आसानी से हो जाते हैं, इजीली हो जाती है, लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल कम हो जाती है, ऑटोमेटिक होता है ये। और ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, बिकॉज हम एक चुंबक है। व्हेन यू वर्क ऑन योर एनर्जी, जब हम हमारी एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक घर बैठे काम होते हैं। थैंक यू विजय जी। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट द मैजिक्स? और एक ऐसा था हेल्थ केस पे भी आपके वो जनरल में था कि हेल्थ के बारे में क्या करना है, तो मैं बोला मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा स्टमक में को ऐसा लगा बैठे बैठे कि दिख रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि मेरा स्टमक तो भी फ्लैट हो जाए। तो उस समय ये नहीं लिख मालूम था कि वेट लिखना है, बट मैंने बोला स्टमक कम हो जाए। हम लोग दोस्त लोग गुजरात घूमने गए थे सर। तो जैसे वो पेज पे अपने एक लिखा है मैजिक बुक में कि ये कैसा होगा आपको नहीं सोचना है, बस आपको सोचना है, लिखना है। तो मैं घूम रहे थे जैसे स्टॉल से, तो जैसे जनरली आयुर्वेदिक के जो दुकान के स्टॉल्स थे, मैं नागपुर में जैसे देखता था, मैं सोचता था इनसे कौन जाके लेता होगा, क्या कैसे लेते होंगे। तो हम ऐसे घूम रहे थे, 2-3 स्टॉल को मैंने अवॉइड किया। तीसरे स्टॉल पे मेरे को उसकी बातें अच्छी लगी, बोले ये सर आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और मैंने फिर ले लिया। मैंने चलो ले लेते। तो हमारे साथ में एक मेरा फ्रेंड है दिलीप राठी, आप भी जानते हो, वो मेरे को पूछा कि तूने लिया क्या, मैं बोला हाँ लिया। बोले हाँ 4 में से एक आध तो बेवकूफ बन जाता। तो मैंने बोला नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अच्छा मेरा ठीक हो जाएगा। और मेरे को रियलाइजेशन नहीं था उस वक्त तक कि मैंने वहां लिखा हूँ बुक में, कि बस लिखा था और थोड़ा सा बोला मन में। 5वें दिन जब मेरे को फीलिंग आई कि कुछ हो रहा है, तो
मेरे को एकदम ध्यान है कि वो तो मैंने लिखा था वहां करके, यस। और फिर वो शेयर किया मैंने उनसे। तो अब देखो ये क्या हुआ, अब देखो इनका फेथ था, फेथ कि मेरा पेट अंदर चला जाएगा। अरे गेटिंग, आप दवाइयां लेते हैं पर ये सोच के लेते कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ भी नहीं होगा। पर इनका एक फेथ था कि उनका जो पेट है वो अंदर चला जाएगा, तो चला गया पेट अंदर। हाँ जी विजय जी, यस सर, बिल्कुल पेट अंदर चला गया सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली। एकदम। उसकी वजह ये है, इट इज बिकॉज ऑफ द फेथ, इट इज बिकॉज इन्होंने लिखा था पेंच में, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, उन्होंने मांगा था और उनको विश्वास था कि मेरा पेट अंदर जाएगा। दैट इज द रीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ये जो आपका माइंड है ना, दैट प्लेस 33-35% रोल इन अकम्प्लिशिंग योर ड्रीम्स। उसकी शक्ति को पहचाने, उसको यूज करें। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आपका बेटा भी साथ में है। यस सो सर। तो थोड़ा बेटे के बारे में आप बताएं, मतलब जस्ट शॉर्ट में कि वो बच्चा था तब क्या, या कभी आपने उसकी जो। ओके, सो नाउ वी हैव आल्सो ऋषि नायडू विद अस। ऋषि नायडू जो है अब आपके हम आने वाले हैं, और उसके बारे में थोड़ा बताएं, मतलब बचपन से ये आपने कब रियलाइज किया कि ये थोड़ा सुपर पावर है उसके पास, ऐसा। सर ये जब सेकंड में था, जस्ट बाय चांस, अरे होना तो नहीं चाहिए, बाय चांस मेरे को मालूम पड़ा कि ये कुछ अलग सी चीज बता रहा है, कि जैसे कोई डेट्स बताओ तो इमीडिएट बार बता दे रहा है 3-4 महीने पहले का। तो जस्ट आई वाज एस्ट्रोनॉजिंग की कैसे क्या बता रहा है, तो मैंने चेक किया एक एक डेट्स पूछ के, तो वो पूरे साल भर का उसने पूरा क्लियर बताया। मेरे को लगा चलो इतना ही होगा, बाद में जैसे जैसे देख बड़ा हुआ तो हमको मालूम पड़ा कि वो बहुत ज्यादा आगे साल तक के बताता था। यानी अभी तो वो 1500 से 4000 तक आप यू आस्क एनी डेट, वो आपको इमीडिएट, आपका खत्म नहीं होगा, इंस्टेंटली आपको डे बता देंगे। और इवन वाइस वर्सा, अगर आप उसको बोलेंगे 2054 में अप्रैल में सेकंड सैटरडे कब आता है, तो वो डेट बता देगा। फेस्टिवल्स आपको 1947 में बस बाई चांस किसी ने पूछा दिवाली कब आई थी, मैं भी सोचा इसको पता है क्या, तो उसने बता दिया दिवाली कब आई थी। अब 50 में कब आएगी वो भी बता देता। यानी इंडियन फेस्टिवल्स जितने भी, होली, दिवाली, गणेश जी, आप उसको पूछे कि 2044 में दिवाली कब आएगी या होली कब आएगी, वो मेरे को तो दिमाग के बाहर थे कैसे हुआ। फिर इसका मैं एक्चुअली बहुत चाह रहा था सर कि इसकी जो टैलेंट है ये कैसे इसका यूज हुआ, इसका यूज कैसा करना चाहिए करके कि कुछ काम आ जाए इसके टैलेंट। तो मैं कोशिश बहुत किया, लेकिन हमने यूट्यूब में डाले, देवरवर सर थे चीफ इंजीनियर आप जानती, उनने भी यूट्यूब में डालने बोले, फिर हमने कहीं शूट करे वो डाले। फिर यहाँ तक के कि ये कपिल के शो में सोनू सूद ने मदद किया। सोनू सूद हैपेंस टू बी माय रिलेटिव, मेरी वाइफ और उसकी वाइफ कजिन है, नायडू उसकी वाइफ भी। तो बच्चे बच्चे मिल रहे थे, तो उन्होंने जाके सोनू सूद को बताया कि ये ऋषि तो ऐसा ऐसा बताता है। वो भी बिलीव नहीं किया, उसने कॉल किया। फिर उसने ही सब ग्रेट ह्यूमन बीइंग, उसने खुद होके कपिल शर्मा से कांटेक्ट किया, उसके बाद में उसने शो में बुलाया। तो एक बार फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन थे, तो वो अमिताभ बच्चन ने उनका शो बहुत देर तक चला, सुबह 4 बजे तक, तो इसका मौका नहीं आया। फिर सेकेंड टाइम और बुलाया, सेकेंड टाइम बुलाया तो 2015 का वर्ल्ड कप था, तो वो भी शूट 5-6 घंटे चली। बट समाउ कपिल ने इसका सिर्फ शूट किया कि क्या क्या बताता है करके। तो हमको लगा चलो ठीक हो गया करके। बट वो फिर से क्या होगा पता नहीं, उतना बड़ा शूट था तो इसका एडिट हो ओके, गया। सो हमें समझ में आया। अब उनका, विजय भाई का ये कहना है कि भाई इस बच्चे को अमिताभ बच्चन के साथ में भी काम करने का मौका मिला। ही हैज कम ऑन कपिल शर्मा शो ऑल्सो, उनका शूटिंग हुआ, पर उनका जो जो क्लिप था उसको लास्ट में एडिट किया गया और वो शो पे नहीं आए। इट इज ओके। बट अब आप बताएं कि अब जैसे आप मैजिक, ये कितने साल पहले की बात है? ये 2015 में हुआ था। फिर 2015 में आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते थे, और आप जो हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो भी नहीं नहीं पता था आपको, नहीं करेक्ट? बिल्कुल। अब जो है, अब जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड करने लगे हैं और अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रहा है, तो अभी कुछ फर्क पड़ा क्या, ऐसा कुछ पॉपुलैरिटी में, या लोग उनको जानने लगे क्या? हाँ, उसके बाद अभी ये हुआ कि सर वो गया था ज्योतिष का, वो थोड़ा स्टडी कर रहा है, तो चंडीगढ़ गया था अपने एक सेशन में। तो अब हमने बहुत कोशिश ये की थी कि यूट्यूब में ऐसा वायरल हो जाए, इसलिए नहीं कि पॉपुलैरिटी के लिए, जस्ट बिकॉज कि कहीं किसी को मालूम पड़ेगी यार ये टैलेंट है बच्चे में, तो ये इसको बोलेगा कि ये बच्चा काम का है हमारे, जो भी है,
कुछ काम आ जाए करके, बट वो हो नहीं पा रहा था। हमने बहुत एफर्ट किए और पहले हमने कुछ भी रिलैक्स हो गए थे, कुछ नहीं किए थे, मैंने जो होगा उसके नसीब में। अब वहां पे कोई बहुत बड़ा ज्योतिष था, उसको क्या अट्रैक्ट हुआ, कैसा हुआ पता नहीं, उसने खुद वो उसकी शूटिंग वहां जो हो रही थी उसको उस वीडियो निकाला, उसको ये किया, और उसके 10 लाख फॉलोअर्स थे वो ज्योतिष जी के, और उसने खुद यूट्यूब पे डाल दिया, हमको भी पता नहीं चला। तो यूट्यूब डाल के प्लस लोगों को रिक्वेस्ट किया कि इसको वायरल करिए, और ये बच्चा बिलोंग्स टू सम अदर क्लास करके। तो जब मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये चीज मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पापड़ बेल दिया लेकिन नहीं हुआ, और ये जब मैं कोशिश ही नहीं कर रही ऑटोमेटिक हुआ, तो बिल्कुल मेरे दिमाग में आया कि ये मैजिक है, और ये मैजिक बुक का मैजिक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, देखो क्या होता है जब हम मैजिक करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं, जब हमें ये प्रकृति के नियम समझ में आता है, ऑटोमेटिक लोग हमें पहचानने लगते हैं, लोग हमें जानने लगते हैं, हमारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं। ओके, सो लेट अस टॉक टू ऋषि। ओके ऋषि, वेलकम। ऋषि, थैंक यू वेरी मच। सो वी ऑल वेलकम ऋषि नायडू हियर। सो मेरा सो आई वांट एवरीबॉडी टू टेस्ट। आज हम ऋषि की परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं। एवरीबॉडी जिनको भी इच्छा होए एक एक करके अपनी बर्थ डेट बताएं, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आई एम बॉर्न, ओके ऋषि, आई एम बॉर्न ऑन 10th May 1965, वो डे कौन सा था? मंडे, ट्यूसडे? It was Monday. Pardon? It was Monday, sir. मंडे था क्या? Yes, sir. We check. Okay, anybody else would like to ask anything? Yes, I want to ask. हाँ जी, पूछें। तो मेरे बर्थडे में बहुत कंफ्यूजन है, और कभी लगता है कि 54 बर्थ है कि 54 का है या 53rd का है, तो कैन आई नो कि एग्जैक्ट मेरा बर्थ 53 है या 54 है? ऋषि, did you understand? हाँ, ये कैसे पता था? नहीं उनको डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम था। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो कैसे बताऊं? ओके, You have to tell your date and year of birth. 75 में रक्षाबंधन किस दिन था? हाँ, 1975 में रक्षाबंधन किस दिन था? रक्षाबंधन थी 20th अगस्त। वाओ, राजन सर, वाओ, अमेजिंग। I want to ask ये क्या था उस दिन? the name of the employer It and date. was Wednesday, sir. वाओ वाओ वाओ, Thank you. कमाल है ऋषि। राजन सर। ऋषि One minute. ऋषि Hello. Yes. ऋषि, my name is Omkar. Your Hi, classmate. What is my birth date? 8th August, I know. 95. I just wanted to tell everyone that Rishi knows each and everyone's birth date from last many years. हमारे स्कूल में कुछ 400 से 500 कुछ बच्चे थे, but she knows each and everyone's birth date. Each and everyone's. He just needs to see his face. This is Omkar, आपका 8 अगस्त है. This is XYZ, आपका ये है. So I know Rishi from last many years. Hello, hello. हाँ जी, बताएं। हाँ जी, मेरा नाम वीना है। मुझे मेरी बता सकते हैं डेट ऑफ बर्थ? नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ एक बार अगर आप बता दोगे ना तो उसको याद रह जाता, फिर अच्छा, एक बार तो बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ओके ओके, 20th में जादू नहीं है उसके 19, पास। हाँ डे बता दीजिए। 20th में 1981। It was Wednesday, ma'am. ओके ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ। जनवरी 1971। ऋषि 29 जून 1964 को कौन सा दिन था? 29 जून 1964। Monday. करेक्ट। मैं निधि पगड़िया, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या? 12 जुलाई 66 को कौन सा दिन था? Tuesday. वाह। 1 जनवरी 1975। 5 Feb 95। Thursday. Sunday, sorry. सर 16th January 74। 16th January 74। Wednesday. Oh, thank you. 1 जनवरी 1971। 1 जनवरी 1971 डे कौन सा? Friday. Pardon? Friday. It Right, was thank you. Friday. And 5th July 1969। Huh? 5th July 1969। Saturday. 26 August 1973।
26th August 73. It was Sunday, 18 August 2008. Monday, 15th Jan 1973. Monday. Monday. Yes. 16 February 1982. 18th January. Is there any mathematical equation behind this, or simply you get the intuition? What is the? No, when I was in class 1 or 2, I used to take a calendar. म्यूट कर लो 1 मिनट And Rajan then sir, So let it speak, ऋषि please. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ 15/11/63 कौन सा दिन था? 1973. 15 November, 15/11/63 Friday. 18th January 1977. सर उस दिन दिवाली थी। 17th July 2013. 11th November 1957. एक एक करके पूछो नहीं तो कुछ नहीं Monday. समझ नहीं आया 18/11/1973. Sunday. 11/11/1957. What? 11/11/1957. Monday. 21/12/64. It was Monday. Thank you so much. God bless you. 14th June 1955, please. Karwa Chauth. Rishi, 15th August 1947. What? 14th June 1956. It was Thursday. Rishi, 15th August 1947. 15th August 1947. 29 November 2012. डे चाहिए कौन सा वाला? Thursday. Wow, thank you so much. इसके अलावा सर इसको 8 दिसंबर 1953. 8 दिसंबर 1953. Tuesday. Rishi, can you please tell our friend's birthday? That is Sure. Yash Patni. 18th March. Perfect. आप टाइम भी बता पाएंगे क्या? No, I can't tell about the time. 26 जनवरी 1971. Tuesday. ऋषि आपको इंट्यूशन आता है कि आपको टेक्निक है, मतलब नहीं, no intuitions तो नहीं आते सर मुझे. तो कैसे, मतलब कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है कोई? IQ. हाँ, It's a combination of both IQ, sir. ओके। इसको मैथमेटिकल एक और फॉर्मुलेशन चीज है राजन जी, इसको आप बोलेंगे कैलेंडर कौन से रिपीट होते हैं। कैलेंडर्स अगर रिपीट होते हैं ना हर साल के, जैसे आप पूछेंगे 2053 का कैलेंडर कौन से साल के साथ मैच होता है या 2023 का, तो ये अच्छा एक काम करे विजय आप थोड़ा क्वेश्चन पूछे, क्या पूछ रहे हैं आप, मतलब कौन सा रिपीट होता है कैलेंडर मींस व्हाट? जैसे ईयर का कैलेंडर रहता है ना सर, कुछ ना कुछ साल के साथ वो रिपीट होता है। जैसे 1 जनवरी संडे आया तो वो साल में भी संडे आता है और पूरा साल सेम टू सेम डेट एंड डे चलते हैं। तो 2023 का कौन सा 2020 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ है और कब रिपीट होगा? 2020 2020 में 1992, 1964, 1936, 1908 ये साल में रिपीट हुए कैलेंडर्स। और आगे एंड आगे में 2048, 2076 ऐसे साल में रिपीट होंगे। और 2022 का बताइए। 2022 का 2011, 2005, 1994, 1983, 1977, 1966, 1955, 1949, 1938, 1922, ओके 2038, 1927। इवन आप उसको रिवर्स पूछोगे ना कि 2054 में अप्रैल में सेकेंड सैटरडे को डेट क्या है, अभी आप डेट पूछ रहे तो डे बता रहा था। आप 2054 में सेकेंड सैटरडे को अप्रैल में कौन सी डेट? कोई थोड़ा जरा चेक करेगा कि ये भाई ऋषि बराबर बोल रहा है कि नहीं, कोई चेक कर सकता है क्या? अपने जरा चेक कर लो, सबने अपने बर्थडे जो बताया है। सर मेरा करेक्ट है तो सही है। मुझे करेक्ट देखना पड़ेगा और भी सब लोग Mine is also correct. Sir, Mine is also Rishi can't correct. be wrong. Sir, it's correct.
थैंक यू सो मच। सर ये 1500 से 4000 ईयर तक बताता है, वो आप चेक ही नहीं कर सकते। एक इंसिडेंस आपको बताया था कि किसी ने बोला था इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैं लाता हूँ, इसको प्रैक्टिस करा। तो मैं एप्पल के आईपैड से, अब मेरे को तो आता नहीं था, मेरे को आज की डेट याद नहीं रहती, तो जस्ट मैं स्क्रॉल करते करते पीछे पीछे गया, 1700 तक गया। तो वहां पे मैंने एक डेट पूछा तो इसने बोला, तो मैंने बोला ये गलत है, ये तो यहाँ अलग दिख रहा। तो ही वाज सो मच कॉन्फिडेंट कि बोलता कि नहीं, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, मैं गलत नहीं हो सकता। तो मैंने बोला बेटा ये एप्पल का है, ये कैसे गलत होगा। उसने 4-5 स्क्रॉल किया और उसने कहा एप्पल का वो आईपैड में गलती थी, लीप ईयर में फरवरी में गलती कहाँ थी, वो गलती भी बता दिया। तो देखो पापा यहाँ उसने गलत किया। फिर हम उसको पीछे लगे कि भैया किसी ने अगर इसको फॉलो किया एप्पल के आईपैड को तो उसकी पूरी डेट्स गलत हो जाएगी, बट तमाम हमारे कुछ मिला नहीं सक्सेस, हमने छोड़ दिया उसके पीछे। और मैं देख रहा था सर कि इसकी टैलेंट का कहीं यूज हो, वो चीज जो पॉपुलैरिटी चाहिए थी, ताकि कोई देख ले और बोलेगा नहीं ये बंदा तो इधर करो, इसको इधर भेजो। तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर, ये नहीं कि पॉपुलैरिटी करना है, पेपर में भी आया, सब आया, सब हुआ, बट जस्ट अभी देखो अब मैजिक में आया है तो मैजिक्स होंगे, होपफुली नहीं, बिल्कुल होंगे। Okay, so हमारा, so anybody wants to ask any question? Okay, Rishi, one question I would like to ask. अब 2023 चल रहा है, 2050 में दिवाली कब आने वाली है? 2050 में सर इट विल कम ऑन 13th November। 13 नवंबर, मंडे ट्यूसडे क्या है? संडे। Can somebody check this? 2015 में 13 नवंबर संडे को दिवाली आने वाली है। Can somebody check this? Okay. पीछे का चेक कर सकते हैं, पीछे के कैलेंडर होगा। 2037 4 दिसंबर को दिन कौन सा रहेगा? फ्राइडे। वाह, थैंक यू। थैंक यू। ऋषि, what was my क्या डेट बोली थी आपने दिवाली की? 13 नवंबर? यस सर। हाँ करेक्ट है सर, राजेश सर ठीक करेक्ट है, संडे है और 13 नवंबर है सर। हाँ मैंने भी चेक किया। अमेजिंग। ऋषि 31 एक क्वेश्चन है ऋषि जी आपसे, क्योंकि जो डेट की कैलकुलेशन होती है वो तो थोड़ी प्रैक्टिस करने से हम लोग जितनी फास्ट आप कर रहे हो उतनी फास्ट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई प्रैक्टिस करेगा तो डेट की प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये आप जो सा त्योहार का कर रहे हैं, ये अपने आप में आपका ये अमेजिंग टैलेंट है। जो आप त्योहार बता पा रहे हैं ये ज्यादा बेटर है। आपके फादर को मैं एडवाइस करूंगा आप इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो दूसरी वाली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कैलेंडर पे आप डेट बता रहे हैं, वो मैं भी बता सकता हूँ, आप भी किसी और को आप जितनी देर बता रहे हैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कमाल की अमेजिंग है। लेकिन उसमें आप जो ये त्योहार बता पा रहे हैं ये मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ये टैलेंट मैंने नहीं देखा किसी का, क्योंकि मैंने डेट्स का साथ बताना, कौन से ईयर में कौन सा डेट आ रहा है, कौन सा डे है, ये सब बता सकते हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना अपना ये त्योहार बता रहे हैं जी सर, इसकी कैलकुलेशन तो कमाल है, अमेजिंग है, क्योंकि ये मून कैलेंडर से चलती है और उसमें इतना करेक्शन होता है जो आप याद कर ही नहीं सकते। ये ईश्वर की आपके ऊपर एक कृपा है बहुत बड़ी। तो यही चीज सर, वो जो ज्योतिष सम्मेलन में गया था, वहाँ के जो ज्योतिष जो इम्प्रेस हुए ना, तो यही चीज एक्चुअली उन्होंने देख के बोला कि ये जो कैलकुलेशन करना है उसको दिमाग में रखना पड़ता, फिर एक्सट्रैक्शन करना पड़ता। उनकी लैंग्वेज में बोला था, आप शायद जान पाओगे। मैं 3000 लोगों से आज तक मिला हूँ ज्योतिष में, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस पे प्रैक्टिस की है 30-30 साल तक, तब भी वो 5 साल 10 साल 15 साल से ऊपर जा नहीं पाते। आपने 2050 का बता दिया, अपने आप में अमेजिंग है, थैंक यू अपने आप में अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त। और ये मैजिक के साथ आप जुड़ गए हैं, राजन सर के साथ जुड़ गए हैं, आपको तो फेम मिलने ही वाला है। ये तो कमाल का टैलेंट है। लेकिन आप डेट से ज्यादा त्योहार के ऊपर फोकस कीजिए, जहां भी आप जाए ना, आप त्योहार के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको जल्दी आपको मिलेगा। यस सर, श्योर सर। सच में आचार्य जी जो कहते हैं वो होता ही होता है। थैंक यू सो मच। एक बार आप मेरे सन का भी बता दो प्लीज। He wants to 31st May 2012. Which day? Thursday. Thank you so much.
12th July 2010. 12th July 2010. Monday. Very bad. हाँ? Monday, sir. तो इसमें तो Thank you. गलती कर ही नहीं सकते, ये जो कर रहे हैं ना, इसमें तो गलती इनसे कभी होगी ही नहीं। होएगी नहीं ये तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग इतनी जबरदस्त हो गई है। अगर कहीं में इसका कोई अवार्ड होना, क्योंकि इसको ये फास्ट बहुत कर रहे हैं, लोग टाइम लेते हैं 5 सेकंड का, ये 2 सेकंड से पहले बता रहे हैं, ये अपने आप में कमाल है। Amazing. 18th January ऋषि प्लीज बताइए 77. ना, व्हाट इज द डे फॉर 4th December? couldn't hear you. Hello. For 4th December 1960, what is the day? It was Sunday, ma'am. Thank you, Rishi. Thank you so much. God bless you. Keep rising and shining. Thank you so Thank much, you, thank ma'am, you so for your kind words. Rishi ji, 18th January 28th June 1977. 28th June 28th June 1975. Saturday. That's it. Correct. How the Rishi, 18th January 77. Which day? Tuesday. Thank you. Rishi, hello. Yes. 4 September 2008. What? 4 September 2008. Thursday. Thank you, Rishi. Welcome. And 5th July 1969. What? 5th July 1969. Saturday. Okay. 23rd October 1986. 23rd October 1986 कोई पूछ रहा है। यहाँ पे 6 January 1969. 6 January 1969 was Monday, and 23rd October 1986 was Thursday. This is God gift, right? No, it's not a God gift. So you have Actually done. उसने डेवलप शुरू में I've एक ही साल का developed बोला it, था, उसके बाद by उसने own. डेवलप किया है कुछ तो की कुछ It's not a टेक्निक। God gift. And 4 January 1981 was Sunday. Wow. Okay, so my point here was इतनी अच्छी टैलेंट थी, in whatever was the reason, the moment he started practicing gratitude, he started understanding the laws of nature, he started getting recognition from lot of places. उसके पहले भी हुआ पर वो edit हो गया. Now he is getting viral. Now he is getting lot of fame. काफी जगह lot of people know him, lot of awareness. I mean, you know, he is getting famous. Earlier that was not happening. So this is the power of gratitude. This is the power of using the laws of nature. This is how you can get fame. आपको नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, तबीयत ठीक करनी है. So this is where our gratitude helps. Gratitude is the fastest way to accomplish your dreams. So thank you very much. So this is all we wanted to share on the, and one more thing I just wanted to share was, जिनको भी whoever is planning, so we are having a resort, we are having a get together from 2nd of July to 5th of July 2023 in Lonavala, जहां पर अश्विन जी, मुंजाल, Arvind ji, and everybody and myself, we are all there. It's a 4-day program. It's a retreat program. So there is some offer. If somebody wants to avail of that, you can call Rashmi tomorrow. She will help you, guide you, which is a scheme where you can get some benefit of cost. But that is a technique. मतलब उसकी एक techniques हैं. वो कल आपको जिनको भी चाहिए, जिनको register करना है, वो 2-4 दिन में करें. Just talk to Rashmi. She will make you understand something. So I don't want to talk on this platform. So if whoever people are interested to join the scheme, please come and join. Okay, so thank you very much. Thank you, Rishi, and thank you, Vijay Bhai. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. So let's clap and end this session. And मजा आ गया, आज तो मजा आ गया. Thank you. मजा आ गया. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.